The next topic that I want to discuss here is the variation of electron gain enthalpy in the periodic table. Periodic table में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे इन अ पीरियड. सपोज अगर आप किसी भी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा. तो जब भी किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, then the effective nuclear charge increases. जैसे मैं अगर सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूँ तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन. एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो आपने देखा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z इफेक्टिव, वो क्या करता है, वो आपका इंक्रीज करता है, इंक्रीज. तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, जबकि नंबर ऑफ शेल्स आपके सेम रहते हैं, पता है हमें पीरियड में, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. तो साइज कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो जब साइज कम होगा तो जो आपका एडेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, the added electron on an average would be closer to the nucleus and the value of electron gain enthalpy becomes to be more negative. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी. तो पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी releases when electron we are adding in the outermost shell of that particular atom. As a result, because more amount of energy released, that's why the value of delta Heg becomes to be more positive, more negative, more negative. तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया किस तरीके से लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी वेरी करती है. अब एक क्वेश्चन है जो कि एक्सेप्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2, सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज लो. क्वेश्चन है वाई. तो यहां पर जो बात है वो ये है कि जो भी आपके ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 15 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 15 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है कंपैरेटिवली. क्वेश्चन इज व्हाई. द रीजन इज दैट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, जबकि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं वो NS2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं. तो हमें पता है इसमें जो NS ऑर्बिटल है उसमें वो एक होता है नंबर में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. NP एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 3 इन नंबर और हर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ पर केवल एक NS ऑर्बिटल है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो अब हमें पता है ये जो आपका फुलफिल्ड, ये NS ऑर्बिटल आपका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, जबकि ये जो NP3 है इट इज शोइंग हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम लोग जानते हैं जो भी आपके फुलफिल्ड और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, है ना, उन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इफ सपोज यू वांट टू इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट और ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, then the force of attraction is found to be less due to the stable configuration of the stable half filled as well as full filled configurations of group 15 and group 2 elements respectively. That's why the amount of heat liberated is found to be very less. That's why the value of delta Heg is found to be very less negative, or the value of electron gain enthalpy is found to be less. तो ये इसका कारण है कि ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 15 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू
कम क्यों होती है? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एज वेल एज ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो अभी मैंने जो टॉपिक किया था डिस्कस वो था द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ पीरियड। अब मैं बात करता हूं द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में अगर आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किस तरीके से वैरी करती है? बच्चों, अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करेंगे, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इफ यू विल मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट विल हैपन? द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। कोई भी ग्रुप लिया हमने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज फ्लोरीन। आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज न्यूक्लियस आल्सो डिक्रीजेस। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इफ यू वांट टू एड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, तो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? कम होगा। इट मींस द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सपोज्ड टू बी लिबरेटेड and the value of delta Hg becomes to be less negative। delta Hg की वैल्यू आपकी लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो यही कारण होता है किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में मूव करने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। फिर से बता रहा हूं, दोबारा सुनिए, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी लेस फोर्स से अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। एज अ रिजल्ट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट लिबरेटेड एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा Heg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स टू बी लेस नेगेटिव। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, one question is there, this we discuss how the variation of electron gain enthalpy takes place as we move top to bottom in a group। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन द succeeding elements, that is phosphorus, sulfur, क्लोरीन, ठीक है, ऑफ थर्ड पीरियड, वाई। कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेकेंड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है देन द सक्सीडिंग एलिमेंट, मींस देन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है देन फॉस्फोरस, तो भी आंसर सेम होगा। ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है देन सल्फर, तो भी आंसर सेम होगा। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है देन क्लोरीन, देन आल्सो द आंसर विल बी सेम। तो आंसर क्या हुआ? ऐसा इसलिए होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस यानी जो सेकंड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है देन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, दैट इज फॉस्फोरस, सल्फर एज वेल एज फ्लोरीन। क्यों ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज अगर मैं सेकंड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के बारे में, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं ना वो सेकंड शेल में होते हैं, यानी जो सेकंड शेल होता है आपका, जो सेकंड एनर्जी लेवल होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में। ठीक है, हमें पता है जो सेकंड शेल होता है वो कैसा होता है? इट इज फाउंड टू बी स्मॉलर इन साइज। सेकंड जो सेल होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। तो जब
छोटे शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके इंट्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होता है यहाँ पर वो ज़्यादा होता है इन दिस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल इन द स्मॉलर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जब रिपल्शन ज़्यादा होगा देन it is not easy for the incoming electron to enter in the valence shell in such type of atoms. That's why the value of electron gain enthalpy is found to be less negative. जबकि अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के बारे में, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका थर्ड शेल में, यानी जो थर्ड क्वांटम नंबर है उसमें आपका एंटर करता है, थर्ड क्वांटम लेवल में आपका एंटर करता है, मींस थर्ड शेल में एंटर करता है। थर्ड शेल का जो साइज है वो कैसा है, बड़ा है। तो साइज बड़ा होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनके बीच में और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कैसा होगा, कम होगा। जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इंट्रोड्यूस होगा एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी मोर। दैट्स व्हाई दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी देन द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। दोबारा सुनो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो स्मॉलर सेकंड शेल में यानी स्मॉलर सेकंड क्वांटम लेवल में एंटर करेगा, जिसकी वजह से इसमें पाए जाने वाले स्मॉल साइज है तो इनमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे। तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन टू इंट्रोड्यूस इन सच टाइप ऑफ शेल एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी लेस। दैट्स व्हाई in case of second period elements the value of electron gain enthalpy is found to be less negative than the elements present in third shell। तो यहाँ पर हमने इसके साथ साथ ये टॉपिक कंप्लीट किया है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।